स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। वेलकम। एडू अड्डा 247 राजीव। इसमें हम लोग पाइथन के बारे में आज पढ़ेंगे। पाइथन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोग बताया था पाइथन क्या होता है और इसके यूज़ की क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये सारा कुछ मैंने पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बताया है। आज हम लोग पाइथन में किस टाइप्स के डेटा टाइप्स के पढ़ते हैं इसको देखते हैं। यानी कि हमारा जो है डाटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में हम लोग किस प्रकार का डाटा को यूज़ करते हैं इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पाइथन में बेसिकली हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हम लोग को यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं। डाटा टाइप्स जो है सो कितने टाइप्स के होते हैं, तो जितने भी डेटा हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल डाटा हो गया, कैरेक्टर्स डाटा हो गया, तो कैरेक्टर डेटा हो गया, मैथमेटिकल डेटा हो गया, तो इन सभी तरीके के डेटा जो है सो हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। तो अब देखेंगे कि डेटा टाइप्स किस टाइप्स के होते हैं। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि डाटा टाइप्स एक टेबल के माध्यम से हम देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, इसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज़ होता है सो। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट में इंट। क्योंकि इंट जो है ये शॉर्ट फॉर्म है इंटीजर वैल्यू का। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि इंटीजर वैल्यू वो होता है जिसमें कि हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो इंटीजर वैल्यूज़ अब देखते हैं कि ये क्या करता है। तो इट इज़ यूज्ड when have to work with होल नंबर। जब हम लोग होल नंबर पे यूज़ करते हैं, या तो वो क्या चाहिए पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो। नेगेटिव हो जैसे कि एक आपका होता है प्लेन इंटीजर, ठीक है, इसी में आपका होता है प्लेन इंटीजर। प्लेन इंटीजर्स कौन सा होता है? तो प्लेन इंटीजर जो होता है वो स्टोर वैल्यू ऑफ द रेंज फ्रॉम, ये रेंज रहता है, इसका रेंज क्या है? तो माइनस, यानी कि नेगेटिव नंबर्स हम लोग शुरू करेंगे, जैसे 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से लेके उल्टा तक जाएंगे 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7 तक। तो इतने तक जो है सो हम लोग रेंज वैल्यू इसका होता है, दैट इज़ अ प्लेन इंटीजर। ये माइनस में हो गया आपका नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो पीछे यानी नेगेटिव इतना से लेके हुए पॉजिटिव इतना तक जो है सो हम लोग जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेन इंटीजर। नंबर 2 में आते हैं हम लोग लॉन्ग इंटीजर। लॉन्ग इंटीजर्स, अब ये क्या करता है? ये आपको सपोर्ट करता है ऐसे वैल्यूज़ को दैट लाई बियॉन्ड ऑफ द रेंज ऑफ द प्लेन इंटीजर। ये प्लेन इंटीजर का वैल्यू जो होता है ना, इसके वैल्यू को जो है सो बियॉन्ड करता है, वो आपको लॉन्ग इंटीजर्स कहलाते हैं। फिर आपका आता है नंबर 3 बुल। ये आपको क्या करता है? ये लॉजिकल वैल्यू यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, ये आपका लॉजिकल वैल्यू है
ट्रू एंड फॉल्स को जो है सो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करता है बुल। इसका बुल का पूरा नाम होता है बूलियन। बूलियन तो बूलियन थ्योरम्स हम लोग पढ़ते हैं। बूलियन थ्योरम्स में 0 रिप्रेजेंट करता है आपका फॉल्स और 1 रिप्रेजेंट करता है आपका ट्रू। ठीक है, ये बूलियन थ्योरी के अनुसार ये काम करता है। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका इंटीजर वैल्यूज। नंबर 2 आते हैं हम लोग फ्लोट। फ्लोट फ्लोट क्या होता है? तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू क्या होता है? जहाँ पर आपको डेसिमल पॉइंट वैल्यू आपको यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि 6.45। तो ये डेसिमल के बाद वाले जितने नंबर्स हैं ये आपको फ्लॉट कहलाते हैं। ठीक है, यानी इसके साथ में दोनों यूज़ किए जाते हैं। आपको इंटीजर में केवल ये यूज़ किया जाएगा, ये इंटीजर वैल्यूज हो जाएगा और ये जो है सो आपको छोड़ देता है डिस्प्ले करने में। लेकिन जैसे ही आप फ्लोट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं तो बोथ द विद द डेसिमल पॉइंट्स के बाद वाले वैल्यू को भी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट्स। ये हो गया आपका। उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग में ये आपको कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करता है, यानी कि ए से लेके जेड तक में आप किसी भी नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं इस जेड तक में। इसमें आपको सिंगल क्वाड्स, यानी कि सिंगल क्वाड्स ये है ना, जैसे मान लिया दिस इज ए बॉय, यहाँ पर सिंगल क्वाड्स का इस्तेमाल करेंगे ऐसे। तो ये स्ट्रिंग फंक्शन में आपको जाता है। स्ट्रिंग में हम लोग कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, जो भी कैरेक्टर्स होगा सो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या चीज़ है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इंटीजर वैल्यू का एग्जाम्पल आपका मान लिया कि 15, 16 माइनस में, 17 माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा 15, जो कि लिखाता नहीं है, मैं लिख दिया वहाँ पर 16 से 17। ये आपका इंटीजर वैल्यूज हो जाते हैं। फ्लोट वैल्यू आपको देखिए, फ्लोट वैल्यू 7, 0, 9, 17.234, 7, 8, 9, ये आपका फ्लोट वैल्यू हो जाता है। फिर आपका इंटीजर वैल्यू में फिर से आ जाते हैं हम लोग 423.0, ये आपका 0.0 में आ गया। स्टार में आ जाते हैं, यानी कि स्ट्रिंग में आ जाते हैं। स्ट्रिंग में आ जाते हैं तो मान लिया यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और ये क्वाड्स दे देंगे। ठीक है, फिर आपको आता है बुल यानी कि बूलियन थ्योरी। ये आपको हो जाएगा 143 लेस देन 955। तो ये आपका क्या बूलियन थ्योरी, यानी कि लॉजिकल वैल्यू आ जाता है। तो ये था आपका एग्जाम्पल, ये था आपका एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे का। देखते रहिए। ई डू अड्डा 247 राजीव।